नमस्कार साथियों। मैं पुष्कर की घटना को लेकर आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, और कैसे उसको दिखाया जा रहा है और कैसे उसको प्रेजेंट किया जा रहा है और कितनी बड़ी गलतफहमी का एक जाल बुना जा रहा है। मैं वो पूरी चीज डिस्क्राइब आप लोगों के सामने कुछ देर में ही पूरी पूरी मैं कर दूंगा। पहली बात, जब ये प्रोग्राम निर्धारित किया गया था तब से लेकर ये प्रोग्राम हुआ तब तक ये चीज क्लियर थी कि इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से राजनीतिक रूप में ढाला जा रहा था। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, हर जगह पर हर जगह से जो तमाम कार्यकर्ता जुड़े हुए थे इस प्रोग्राम से, मुख्य रूप से जो जुड़े हुए थे, वो सारे के सारे लोग वो लोग थे जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ हित रखे थे। अब इनमें कुछ लोग थे जो आने वाले समय में रखते हैं। ये मैं क्लियर बातें बता रहा हूं, फैक्ट के साथ बता रहा हूं। हर एक आदमी का नाम आप लिस्ट के साथ, इसमें जब से प्रोग्राम शुरू हुआ तब से लेकर और जब तक प्रोग्राम एंड हुआ तब तक लेकर आप उन चीजों की जायजा ले सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि जब मैं पुष्कर को 12 तारीख को सुबह यहां से गए थे तब भी हमारी यही चर्चा थी कि वहां आज ये घटनाएं हो सकती है, क्योंकि इन घटनाओं को लेकर इस तरीके से, जैसे ये घटना प्रॉपर हमें ये नहीं था कि ये सब होगा, पर हमें ये जरूर था कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा के थ्रू इस पूरे ढांचे को दिया जा रहा है रूप। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर मंच और मंच के आसपास लगभग कार्यकर्ता इस प्रकार के मौजूद थे। कोई भाजयू का, मैं बहुत सारे लोगों के नाम भी ऑथेंटिक रूप से मैं आप लोगों को बता सकता हूं इफ अगर जरूरत पड़ी तो, जिनको मैं एक एक को मैंने वहां पर नोटिस किया। मैं वहां पर गया, मैं स्टेज पर मंच पर जाकर बैठा तो मैंने महसूस किया कि वहां का वातावरण पूरा हाईजेक्ट वातावरण था। अब मैं बात बताऊं, सचिन पायलट साहब, अशोक चांदना जी की, दोनों अपनी अपनी जगह पर रेस्पेक्टेड है। पायलट साहब की बात करें तो उनका संघर्ष, उनका परिवार का संघर्ष बहुत पुराना है और बहुत लंबे समय से है। अगर मैं बात करूं चांदना जी की, तो चांदना जी ने भी खुद का एक बैकग्राउंड बनाया है, वो खुद एक स्ट्रगल करके अपना खुद का सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया अभी तक का। अब इस पूरे वाक्य के अंदर आपको जबरदस्त चीज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं वो क्या है वो समझिएगा। कि जब वहां पर हम गए तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वहां पर अशोक चांदना जी आएंगे, हमें उम्मीद नहीं थी शकुंतला रावत आएगी, वहां पर हमें उम्मीद नहीं थी कि वहां पर वैभव गहलोत भी आएंगे, और ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जोगेंद्र रवाना भी वहां पर आने वाले हैं। क्योंकि पूरी तरीके से इसको सिस्टमेटिक ऐसा बनाया गया था कि इस प्रोग्राम में जो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे, जो स्पेशल गेस्ट बुलाए गए थे, वो सारे के सारे बीजेपी के लोग थे। अब वहां पर जब जब सिस्टम चला तो हमें पता चला कि धर्मेंद्र जो राठौड़ जी है, उन्होंने इस प्रोग्राम को वो किया है। अब आप समझिए धर्मेंद्र राठौड़ जी किन के करीब हैं। अब चांदना जी तो समझेंगे नहीं, क्योंकि चांदना जी आवेश में आते हैं, भावुक है, ये बात सत्य है, वो प्रूव भी हो गई है। अब मैं बात बताऊं कि जैसे एलिगेंट्स लगाए गए, अब आपने पूरा भाषण सुना होगा और पूरा जो ये सिस्टम हुआ है वो सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि जब रैली, मतलब सॉरी, जो भीड़ थी, उस भीड़ में आपने नोटिस किया होगा, जो वहां मौजूद थे उन लोगों को मैं खासकर ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोगों ने वहां का वातावरण महसूस किया होगा। मैं बात करूं समाज और पॉलिटिकल चीजों की, तो दो चीजों में मैं आपको बता दूं कि समाज के नाते हर एक गुजर समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, उन सबके यूथ के अंदर एक नाम हमेशा से दिलों में राज करता है, जिसका नाम है सचिन पायलट। उसकी हवा को आप कहीं पर भी खत्म नहीं कर सकते। उसका मुख्य कारण है कि वो युवाओं के सबसे फेवरेट बनकर हमेशा रहे हैं, जबकि सचिन पायलट किसी भी युवा से डायरेक्ट कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है। ना कोई उनका मैसेज पे बात होती है, ना कभी उनसे डायरेक्ट वाद हो संवाद होता है। मैं खुद उनके बहुत समय से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट कोई भी वाद संवाद हमारा उनसे नहीं हो पाता है, और ना ही कोई कार्यकर्ता उनसे डायरेक्ट वहां पर जुड़ा हुआ है। अब जब उनके जो अजमेर से मुख्य कार्यकर्ता है वो मेरे साथ मंच पे बैठे हुए थे, मेरी भी उनसे ये बातचीत लगातार चल रही थी जब ये घटनाएं होने लगी। पहली बार इस पूरे सिस्टमेटिक तरीके से इसको ढांचा जो तैयार किया गया था, उसका सबसे शुरुआत दौर हुआ था कि वैभव गहलोत का नाम लेने से पब्लिक वहां पर भड़क गई थी। ऐसा क्यों किया गया कि सिस्टमेटिक जस्ट उसके बाद शकुंतला रावत के बाद जस्ट अशोक चांदना जी। आप ये समझिए और इस चीज को पूरा ढांचा समझिए कि आखिर ये क्या तैयार किया गया था। अब क्या है, बातें आती है उसके बाद की। बहुत से लोग ज्ञान बांटेंगे, सोशल मीडिया पे लाइव आएंगे, बहुत से लोग आपको कुछ और कुछ और कुछ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रुथ क्या है वो ट्रुथ आप लोगों को महसूस करना पड़ेगा इस वाक्य से। एक भाषण चलते हुए बीच में नाम लिया जाता है कि मुख्यमंत्री जी के बेटे हमारे बीच वैभव गहलोत जी आए हुए हैं। पब्लिक बेकाबू होती है, विरोध करती है। विरोध करना लोकतांत्रिक जगह है भैया, विरोध कर सकता है कोई। आप कौन होते हो किसी को बोलने वाला? विरोध करना जायज होता है।
इस बात की चर्चा हमारी मंच पे भी चल रही थी कि देखो यार, वैभव गहलोत जी का नाम लेना जरूरी था क्या? आप उनको, ठीक है वो आए थे, सबको महसूस था वहां पर, क्योंकि पब्लिक को समझाने के लिए एक मजबूत आदमी को वहां होना चाहिए था, जो मंच पर एक भी आदमी नहीं था। जब वो पब्लिक बेकाबू हुई, उसके तुरंत बाद ही शकुंतला रावत जी को माइक पकड़ा दिया गया। अब आपको पता है कि जब भावनाएं चरम पर हो, उबाल में हो लोगों की, और उस समय आप किसी और को वहां पर बुलवा देते हो, जो भी जिस वजह से वो चरम पे थी, वही आदमी वहां पर सामने आके आपके मंच पे खड़ा हो जाता है माइक लेकर। आप समझिए इस पूरे वाक्य को, बहुत तरीके से समझने की कोशिश करना। जैसे शकुंतला रावत जी थी तो उनका विरोध पूरी तरीके से उनका भी जायज था और हो रहा था, क्योंकि लोगों में अपनी अपनी भावनाएं, अपनी अपनी विचारधारा, वो विरोध कर सकते हैं किसी का भी। अब उस चीज को लेकर तुरंत बाद एक दूसरा वाक्य हो गया कि उनका बीच में क्या हेलीकॉप्टर बहुत इंटरप्ट कर रहा था, इस वजह से लोगों का ध्यान बट रहा था। थैंक गॉड कि हेलीकॉप्टर की वजह से लोग भूल रहे थे थोड़ी देर के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, यूं देखने में लगे हुए थे, बाय बाय टाटा करने में लगे हुए थे। और वहां पर जैसे ही हेलीकॉप्टर निकला तो सामने पाए गए अशोक चांदना जी। लोगों ने सिर्फ विरोध किया। अब क्या होता है, सबसे बड़ी बात समझिएगा आप लोग, कि जब भी भीड़ होती है ना, भीड़ भीड़ मतलब एक दो नहीं, बहुत बड़ा समूह होता है। उसमें कोई भी कुछ करता हुआ दिखता है ना, तो बाकी भीड़ को लगता है यही करना है जो ये कर रहा है। उसमें से कुछ लोगों ने स्टार्टिंग रूप में चप्पल ऊपर करी ऐसे, तो सबको लगा कि चप्पल ही ऊपर करनी है, तो सबने चप्पल ऊपर कर दी। अब क्या होता है, जब वहां पर माननीय अशोक चांदना जी ने अपने पैसेंस खो दिया और उन्होंने कह दिया बहुत देखे तुम्हारे जैसे, ये शब्द कहते ही लोगों में कंट्रोल नहीं रहा, और किसी एक ने वहां पर लखानी पेस जूता फेंका था। सबसे पहले मैं वहां मौजूद था, वो जूता आके स्टेज के आगे जाके गिरा था एकदम। उसके बाद लोगों ने भावनाओं में बहते हुए अपने जूते चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। यानी करवाने वाले और करने वालों के बीच में बहुत बड़ा फर्क हो चुका था। जब ये लोग होने लगे धड़ाधड़ होने लगा, तो मैं खुद भी खड़ा हुआ और हम सब ने वहां पर जाके देखा ये हो क्या रहा। उसके बाद एक चीज नोटिस करना, भूरा भगत जी ने लोगों को रोकने की कोशिश की, माइक छीन लिया गया। आप वीडियोस देखिएगा, मैं नहीं बोल रहा, तथ्य के साथ बात कर रहा हूं, बिना तथ्य की बात नहीं कर रहा। कोई उनको कंट्रोल करने के लिए अगर आ रहा था तो उसे आने क्यों नहीं दिया गया? क्या यही चाह रहे थे जो मंच संभालने वाले लोग थे वहां के, कि ये होना चाहिए था? क्योंकि सचिन पायलट पहले से ही 2 दिन से टारगेट चल रहा था। वो चाह रहे थे कि अशोक चांदना और सचिन पायलट लड़े और उसमें बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा हो। आखिरकार वो सक्सेस भी हुए, और बेहद आसान तरीके से सक्सेस हुए। आपने नोटिस भी किया होगा, आपने देखा होगा कि वहां के वातावरण में कैसा आपको महसूस हो रहा था। यही फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर पूरे फैक्ट के साथ अगर चीज को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां हुआ क्या था। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, जब बीजेपी के लोग आए भाषण देने के लिए, तब क्यों समझाया गया उनको, पब्लिक को क्यों शांत किया गया? क्योंकि उन्होंने तो मना कर दिया था भाषण देने के लिए। यही तो खेल था जिसे समझने में बहुत देर लग गई। 2 लोग मोहरों की तरह आपको उपयोग कर रहे थे, और उपयोग करके उन्होंने आपको लड़ाया। लड़ाने के बाद हमारे माननीय अशोक चांदना जी भावनाओं में बह जाते हैं, और ये बहुत पहले से लोगों को पता है, क्योंकि वो स्ट्रगल करके आ गया है, तो उनकी भावनाएं बाहर आ जाती फट से। उन्होंने बिना सोचे समझे सचिन पायलट को ही टारगेट कर दिया। अब भाई आप उस माहौल को देखते, मैंने महसूस किया उस माहौल को, वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया उस माहौल को। उसके बाद इस पूरे मामले को दबाने के लिए कुछ गुर्जर समाज के युवाओं पर मुकदमे दर्ज करवा दिए गए, और यह दिखाने के लिए कि वो सचिन पायलट के करीबी है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनमें से मेरे खास निजी, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा है, वो लोग सचिन पायलट साहब कैसे हो सकते हैं? और रही बात सामाजिक भावना की, तो कोई भी उनके साथ लग सकता है, समाज का हर शख्स उनके साथ लग सकता है। यही है वो सच्चाई है जिसके बारे में आप लोगों से बात करना चाह रहा था। राम राम सर, सोचिएगा और समझाइएगा अपने आसपास वाले लोगों को कि आखिर वहां कैसा षड्यंत्र चल रहा था। धन्यवाद।